मैं अपर असम का पहला विधायक हूँ भारतीय जनता पार्टी में। जब भारतीय जनता पार्टी में लोग नहीं थे, हमारी पार्टी मजबूती नहीं थी, उस समय मैंने दुलियाजान एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ भारत स्वाधीन होने के बाद कभी कोई पार्टी कभी जीते नहीं थे कांग्रेस के सिवा। पिछले 10 साल में यहाँ जो विधायक थे उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया, पार्टी की सीट खतरे में थी, इसलिए आपको भेजा गया कि आप ही वो आदमी जो जीत सकते हैं ये सीट। जेएमएम को पता नहीं है कि आज हम लोग आज झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से, आसाम में क्यों आए। आने कारण है बेरोजगारी, वहाँ भुखमरी, ये सब रहने के कारण से मजदूरी करने के लिए आसाम आए थे। और जेएमएम वहाँ से आके यहाँ पार्टी बनाएंगे और लोग वोट देंगे। रमेश अरपल्ली जिंदाबाद, रमेश अरपल्ली जिंदाबाद, जय आयाखूब, जय आयाखूब, भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय। पदम फुलक, पदम फुलक, पदम फुलक, रमेश अरपल्ली जिंदाबाद, रमेश अरपल्ली जिंदाबाद, रमेश अरपल्ली जिंदाबाद। सर माइक लगा दूं? खोज जा मीडिया गाड़ी आरू आसे, चलो गाड़ी में बैठते हैं। हाँ आइए। किधर चलना है खेरेमिया? माइक लगवा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं रामेश्वर तेली जी के साथ, जो आसाम की दुलियाजान कॉन्स्टिट्यूएंसी से उम्मीदवार हैं। आप केंद्र में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं और फिर से आप विधानसभा का चुनाव लड़ने आए हैं। क्यों, मतलब आपको नहीं लगता कि डिमोशन है? देखिए, हमारी पार्टी मुझे जहाँ भेजेंगे मैं वहीं जाऊँगा। मैं पार्टी के कार्यकर्ता हूँ जी। और आपको पता है कि मैं अपर असम का पहला विधायक हूँ भारतीय जनता पार्टी में। जब भारतीय जनता पार्टी में लोग नहीं थे, हमारी पार्टी मजबूती नहीं थी, उस समय मैंने दुलियाजान एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ भारत स्वाधीन होने के बाद कभी कोई पार्टी कभी जीते नहीं थे कांग्रेस के सिवा। कांग्रेस का गढ़ माना जाता गढ़ था जी, गढ़ था। और 2001 में मैं विधायक बना और 2006 में भी विधायक बना। 2011 में करीब 3000 वोट से मैं हार गया। फिर उनका बाद सर्बानंद सोनोवाल जी हमारी पार्टी में आ गया और उन्होंने पार्टी की बागडोर संभाली, उन्होंने प्रेसिडेंट बना और मुझे कहा कि आप पार्टी में थोड़ा काम करना होगा, पार्टी को आगे ले जाना है। और उसी तरह से मैंने भी काम शुरू किया। 2014 में एमपी इलेक्शन में मुझे डिब्रूगढ़ से टिकट दिया गया। सर्बानंद सोनोवाल जी लखीमपुर से इलेक्शन खेले। उस समय आज की जो हमारी सीएम है वो नहीं थे, उस समय वो कांग्रेस में थे। उसी तरह से मैं 2014 में 1,82,082 वोट से मैंने सांसद बन गया और जिसको हराया वो 25 साल से यहाँ सांसद थे। भारत सरकार में 2-3 विभाग के मंत्री भी थे, पवन सिंह घाटवार जी चाय बागान के नेता थे वो भी। उसी तरह से मैं फिर 2019 में नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा वोटों से मैंने जीता था, 3,62,000 वोटों से। क्योंकि आप बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं और पिछले 10 साल में यहाँ जो विधायक थे उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया, पार्टी की सीट खतरे में थी, इसलिए आपको भेजा गया कि आप ही वो आदमी जो जीत सकते हैं ये सीट। किसी और के बस की बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है जी। आप देख रहे हैं जिस रोड से हम जा रहे हैं, इतना सुंदर रोड है। लेकिन एक रोड जिससे हम आए थे नहीं, हर एक रोड दुलियाजान में 2 रोड जाते हैं दुलियाजान शहर में। दोनों रोड बहुत सुंदर से बनाया गया है जी। एक आसाम माला के द्वारा बनाया गया है और ये हमारी जो ऑल इंडिया है वो उनका फंड से बनाया गया। तो दोनों रोड बहुत सुंदर रोड है और दोनों में आपको रेल क्रॉसिंग मिलेंगे। दोनों में ओवरब्रिज बना है हमारी विधायक कार्यकाल में, काम चल रही है जी। उसका अभी भी कोई तो कारण होगा कि आपका सिटिंग एमएलए ड्रॉप करके आप जैसे मजबूत आदमी को भेजा गया यहाँ। कुछ तो पार्टी ने सोचा होगा ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। जी, पार्टी ने कहा कि राज्यसभा का मेंबर मुझे 1 साल 8 महीने के लिए दिया गया था जी। और मुझे कहा कि दोबारा आपको नहीं मिलेगा। हमारे पार्टी के निर्णय है कि दोबारा राज्यसभा मेंबर नहीं दिया जाता है। आप देखें भारत में जिसको भी मिला है सब नए लोग मिले हैं जी।
तो उसी तरह से मुझे कहा कि आपको दूसरा कोई दायित्व दिया जाएगा। उसी तरह से जो यहाँ विधायक थे टेरेस ग्वाला जी, वो भी एक बड़ा नेता हैं टी गार्डन के, और उनको भी टिकट काटना बहुत मुश्किल है क्योंकि चाय बागान की बहुत प्रभाव है आसाम में। कम से कम 42 ऐसी सीट है जहाँ चाय बागान के लोग हैं। तो उसी तरह से उनको राज्यसभा में भेज दिया गया और मुझे विधानसभा लड़ने के लिए पार्टी ने निर्णय लिया और सीएम ने कहा कि सीट को जितना है। तो 2001 में जब संगठन नहीं थी तभी आपने विधायक बन गया था, इसलिए आपको लड़ना है। और हमारी पार्टी ने 103 सीट में पूरा जोर लगा दिया है जीतने के लिए जी। और पूरा विश्वास है यहाँ की जनता। आप देख रहे हैं कि चाय बागान हो या गांव हो, लेकिन इस बार, क्योंकि आप माफ़ कीजिए मैंने आपको टोक दिया, चाय बागान का जिक्र आपने किया, इस बार थोड़े अलग इक्वेशन है। जेएमएम यहाँ चुनाव लड़ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और उनकी एक ही उम्मीद है कि चाय बागानों में उनको वोट मिलेगा। कांग्रेस को बहुत उम्मीद है, गौरव गोगोई को उन्होंने आगे किया है, वो जोरहाट से लोकसभा का चुनाव भी जीते। कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि उनकी वापसी अगर होगी तो अपर आसाम के दम पर ही होगी। आप मैदान में उतर चुके हैं, कितनी कठिन है लड़ाई? देखिए, कठिन तो लोग सोचते हैं कठिन, बहुत ज़्यादा कठिन है। जेएमएम को पता नहीं है कि आज हम लोग झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से आसाम में क्यों आए। यानी कारण है बेरोजगारी, वहाँ भुखमरी, ये सब रहने के कारण से मजदूरी करने के लिए आसाम आए थे। और जेएमएम वहाँ से आके यहाँ पार्टी बनाएंगे और लोग वोट देंगे, ऐसी नहीं है। यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। हाँ, और लोग जानते हैं कि यहाँ जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो काम कर रही है, काम करने वाला पार्टी है। 60 साल कांग्रेस ने चाय बागान में एक पत्थर भी नहीं गिराया था। लेकिन कांग्रेस जो जेएमएम का कैंडिडेट है वो एक आदिवासी है। देखिए, वो हमारी बीजेपी में था, उसके बारे में विस्तार से मैं जानता हूँ कैसे कैंडिडेट हैं। तो वो हमारी ही पार्टी के थे। अब शायद क्यों उठ रहे हैं इसका बात तो मैं मीडिया में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन वो हमारी पार्टी में एक कार्यकर्ता थे और शायद। चलिए, कांग्रेस जेएमएम के सवाल उनसे करेंगे। जी जी। ये बताएं कि आपके भाषण को मैं सुन रहा था, हालांकि आप असमिया में बोल रहे थे, तो मुझे जितना समझ में आया, आपने अभी लास्ट मीटिंग में कहा कि मुझे ये पता चला है कि अभी भी कुछ लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, बहुत बड़ी संख्या में माटी का पट्टा अप्लाई किया है लोगों ने। आपने उनको वादा किया कि आप उनको पूरा करेंगे। 10 साल से आपकी सरकार भी है और आपका विधायक भी है, ये काम क्यों अधूरे रह जाते हैं? अधूरे नहीं, देखिए, आप एक गांव में अगर 100 लोग हैं तो 90 लोगों को मिल चुका है घर, सिर्फ 10 लोग बचा हुआ है क्योंकि कोई कारण से उसका हो सकता है, उसको आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी है, उसका बैंक के अकाउंट में गड़बड़ी है। तो 100 में 90 लोगों को मिल चुका है, 10 लोगों को कोई कारण से रुक गया, वही हम देने की कोशिश करेंगे। ऐसी बात नहीं है, सभी लोगों को मिला है। आप देख रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, आप देखिएगा सभी का पक्का घर है, ऐसा नहीं कोई आप कच्चा घर मत देखिएगा। ये कहा जा रहा है कि 10 साल से सरकार चल रही है, सब कुछ है, उसके बावजूद आप लोग फ्री बीज पे, यानी कि कैश महिलाओं को दे के चुनाव से तुरंत पहले, उस पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। लंबे वक्त में जो 10 साल आपको मिले, उसमें जो विकास करना चाहिए था उसके दम पे ना चुनाव लड़के, जिनको मोदी जी ने कभी मुफ्त की रेवड़ियाँ कहा था, वो नीति आप लोगों ने अपनाई है। देखिए, कभी कभी कुछ योजना लेना बहुत ज़रूरी है। आज जैसे गरीब लोग गैस सिलेंडर नहीं ले पाते हैं, तो हम लोग उजाला योजना के तहत सोचते हैं कि पेड़ भी ना कटे, लोगों घर में फ्री में गैस कनेक्शन हो जाए, गैस के सिलेंडर मिल जाए, पेड़ भी बच जाएगी। तो ऐसी कुछ तो योजना आपको लेना ही है। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, ऐसी कुछ तो योजना लेना ही है। आज असम में आप देखिएगा, महिला बहुत यहाँ काम करते हैं। हर एक मीटिंग में आप देखिएगा महिला ही, आप जिस मीटिंग में थे वहाँ सारा का सारा महिला। उससे पहली वाली में भी महिलाएं यहाँ महिला बहुत मेहनत करते हैं। इसलिए हमारी सरकार महिला लोगों के लिए कहा गया है कि महिला के लिए कुछ योजना लेना चाहिए। उसी तरह से हम अरुणोदय नाम का एक योजना के तहत हम 1250 रुपया देते हैं। महिला घर को संभालती है, इसलिए उनका नाम में होना चाहिए। और उसी 1250 रुपया अभी इस बार हम लोग इकट्ठा दे थे 9000 रुपया।
तो इस पैसा से घर चलाए। ठीक उसी तरह से महिला की जो ग्रुप है, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसमें जो लोग महिला हैं उनको कहा गया है कि आप प्रधानमंत्री की कोई भी इच्छा है कि हमारी महिलाएं अपनी पैर पर खड़ा हो, लाखपति दीदी बने, इसीलिए एक योजना लिया गया महिला लोगों के लिए कि हर एक महिला को 10-10 हज़ार रुपया दिया जाए और वो कुछ ऐसा काम करे, कोई बकरी पाले, कोई सुअर पाले, कोई गाय पाले, कोई मछली पाले और अपनी पैर में खड़ा हो और अपनी परिवार को चलाए, इसीलिए कुछ स्कीम दिया गया है। अच्छा, दुलियाजान को ये ऑयल नगरी भी कहा जाता है, तेल की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ बड़े बड़े चाय बागान हैं, लेकिन जो चाय बागानों में जो श्रमिक काम करते हैं, जो आदिवासी हैं, उनके अलावा भी जो और कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ रहते हैं, उनके हालात शायद उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए, जितने यहाँ रिसोर्सेज हैं। उनके हेल्थ के इश्यूज़ हैं, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं। आज भी उनकी आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं हुई है। आज भी उनको प्रधानमंत्री आवास योजना पे डिपेंड करना पड़ता है। आपको एक बहुत संजीदा नेता के तौर पे देखा जाता है, बहुत गंभीर नेता के तौर पे देखा जाता है। कभी आपने सोचा है कि क्यों ये हालत है उस कम्युनिटी की जिसको आप जैसा नेता रिप्रेजेंट करता है? देखिए, पहली बात है तो सवाल कांग्रेस को करना चाहिए। उनसे भी कर लेंगे, कांग्रेस का ही शासन उनसे भी कर लेंगे। कोई बताए, हाँ, ये जो सीट आप बता रहे हैं उनसे तो जरूर करेंगे। जी, दुलियाजान जो सीट था, मैंने कहा कि भारत स्वाधीन होने के बाद ये सीट में सिर्फ कांग्रेस ही थी, कोई जीत नहीं पा रहे थे। 85 में आपको पता होगा, 85 में यहाँ असम में 6 साल की एक आंदोलन चली थी, असम आंदोलन। उनका बाद असम गण परिषद नाम का एक पार्टी बनाया गया जी। उनका बाद 85 में इलेक्शन हुए, इलेक्शन में असम गण परिषद की सरकार बनी, लेकिन दुलियाजान जीता नहीं उस समय। दुलियाजान में फायरिंग हुए थे। हाँ, असामीज में कहा जाता है तेज खून दे देंगे लेकिन तेल नहीं देंगे, और आंदोलन कर रहे थे, लेकिन फायरिंग हुआ, कुछ लोग मर गए थे। फिर भी इलेक्शन हुआ 85 में, लेकिन यहाँ जीत नहीं पाया क्योंकि कांग्रेस के गढ़ थे। आज आप जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ की हालत बहुत खराब है कुछ लोगों को, तो इसका कारण है कांग्रेस, क्योंकि 60 साल से कांग्रेस ने असम में राज किया। सिर्फ असम नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए। आज बीजेपी की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री, लेकिन फिर भी कुछ तो अकाउंटेबिलिटी आपकी भी होगी। 10 साल तो आपकी भी सरकार हो गई यहाँ पे। मोदी जी नहीं, अभी तो हम लोग देखिए, आप जो रोड में जा रहे हैं हम ही बनाए, हम लोग, ऐसा नहीं है कांग्रेस बनाया। सड़क ठीक है, आप किसी यहाँ किसी व्यक्ति नहीं, सड़क ठीक है, लेकिन सड़क ही नहीं, आज करंट भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आप ये देखिए कि जो चाय बागान में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य का सवाल है। हाँ, हम लोग मैंने देखा है, कोकराझार में भी देखा, यहाँ भी देखा है कि टीबी जैसी बीमारी बहुत होती है, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं है। घर जिस तरह के जो क्वार्टर मिले थे किसी ज़माने में जिनमें वो लोग रहते हैं, वो बहुत अच्छी हालत में नहीं है। इससे पहले तो कांग्रेस के समय तो और हालत खराब थी जी। आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद तो हालत बहुत सुधर गया है, आपको कहना चाहता हूँ। चलिए, आपकी मीटिंग आ रही है मुझे। हाँ, चाय बागान में आज महिला जब बच्चा जन्म देती है तो चाय बागान की जो महिलाएं हैं उनको 12,000 रुपये दिया जाता है। भारत सरकार की योजना है, मातृवंदना योजना के तहत 7,000 तो मिलती है, लेकिन असम सरकार की तरफ से भी पैसा दिया जाता है चाय बागान की जो महिलाएं हैं। इस तरह से सरकार की काम। बागान के जो हॉस्पिटल है, जो मेडिकल है, वहाँ बागान के जो मालिक है वो मेडिसिन की व्यवस्था करती है, लेकिन अभी हमारी सरकार व्यवस्था करती है मेडिसिन की। एम्बुलेंस की व्यवस्था पहले नहीं था, क्योंकि मालिक एक एम्बुलेंस रख दिया है खटारा वाला, लेकिन हमारी सरकार तो दो एम्बुलेंस रखा गया है। इस तरह से काम हो रही है। बस दो सवाल और मुझे आपसे करने हैं। एक सवाल तो ये है कि आमतौर पर किसी भी चुनाव में पैसा खर्च होता है, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि काफ़ी पैसा बांटना पड़ता है चुनाव जीतने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। चाय बागान के इलाके में या हमने कोकराझार के इलाके में भी इस तरह की बातें सुनी। कितना खर्च हो जाता है एक कैंडिडेट? नहीं, मैं देखा कि मैं तो बिहार जाता हूँ कैंपिंग करने, मैं यूपी में कैंपिंग करने, मैं आंध्र प्रदेश में गया हूँ मैं, लेकिन वहाँ जिस तरह से पैसा बांटा जाता है उस तरह से पैसा यहाँ बांटा नहीं जाता है। और आप जब भाषण देते हैं या स्टेज पर बैठे रहते हैं तो कुछ लोग कान में आके कुछ कुछ बोलते हैं, वो कुछ ज़रूरी बात कह रहे होते हैं या सिर्फ अटेंशन पाना चाहते हैं? नहीं, वो अटेंशन नहीं, वो अपना इशू बताते हैं, रास्ता के बारे में बोलो।
अच्छा, कि इस इलाके के ये इश्यूज हाँ, पे इशू के बारे में फोकस बताते हैं। करना चाहिए। हाँ, ये रास्ता और थोड़ा बेहतर होना चाहिए, ऐसे करके मुझे बताते हैं। क्योंकि मैं भी नेशनल पॉलिटिक्स में था, 10 साल में बाहर था, जी लोकसभा में 10 साल था। उनका बाद मैं राज्यसभा का मेंबर 1 साल 8 महीना, मतलब अभी मैं राज्यसभा मेंबर जी। हूँ। तो सब मुझे पता नहीं कौन रोड ठीक है, कहाँ वाटर सप्लाई स्कीम खराब हो गया है। तो ये लोग जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वो बताते हैं कि यहाँ के इशू ये है, आप इसको भी फोकस करना चाहिए और जीतेंगे तो इसको और ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने बिजी टाइम में हमें समय दिया और हमारी शुभकामनाएं हैं। Thank you. अच्छी लड़ाई लड़ें आप। जी 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 मिलेंगे। thank you। आपकी एक और मीटिंग आ गई है, चलिए देखते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इलाके। अभी लगा रहने दीजिए, वहाँ से निकाल लेते हैं माइक आपसे। लेते रहो बीच बीच में, माइक लगा हुआ है। गंजी पाले सर थोड़ा सा प्लीज। स्कूल जाएला आज नहीं आहे का है आज बंद आहे ना पाले अरे ये फल देना देना चल गाड़ी लगा गाड़ी में चलना, तुम अगली सीट पे बैठ जाना। मेरे साथ रिकॉर्ड करना है। वो दिन पैसा दे दिए 5,000 रुपये पालक बूथ में बैठ के मन की बात का पूरा होने लगे आदमी बूथ का यह कर देंगे मन की बात। तो साहब, दुलियाजान के बीजेपी कैंडिडेट रामेश्वर तेली एक और सभा में पहुंच गए हैं। यहाँ फिर से वही चीज़ें रिपीट होंगी, मुझे ऐसा लगता है। हमें एक और उम्मीदवार से मिलने जाना है, एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचना है। और मैं भी, भारत की ये कोशिश है कि ये पूरा अपर आसाम का इलाका, जहां करीब करीब 40 विधानसभा सीटें हैं, वहां इस बार जो एक अलग तरह का इक्वेशन बना हुआ है, ख़ास तौर पर टी ट्राइब कहे जाने वाले जो आदिवासी समुदाय हैं, उनकी भूमिका वैसे तो हर बार बहुत महत्वपूर्ण रहती है, लेकिन इस बार बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि उसमें जेएमएम और जय भारत पार्टी भी शामिल हो गई है। उसको देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, सारे नेताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने आदिवासियों के लिए क्या किया है, और आम लोगों से भी बात करेंगे कि उनके मुद्दे कितने एड्रेस हुए हैं और वो किन हालातों में जी रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और हमारी रिपोर्ट्स आपको पसंद आ रही होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बारिश है, इसमें हम लोग कितनी दूर दराज घूम रहे हैं, इसी उम्मीद में।